जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वैनगंगा नदी में नगर की 3 युवतियां नहाने के दौरान डूबी, 2 युवतियों को बचाया गया, एक युवती का शव हुआ बरामद। नगर के वार्ड नंबर 10 रजानगर के करीब 15 से 16 परिवार जन गए थे पिकनिक मनाने। शराबबंदी का प्रचार करना महिला को पड़ा भारी, महिला के शराबी पति ने लकड़ी से मारकर किया घायल। बकोड़ा निवासी बहेगा महिला ने आंगनवाड़ी सहायिका चयन प्रक्रिया में जताई आपत्ति, कहा दूसरा पति जिंदा होने के बाद भी विधवा प्रमाण के आधार पर किया गया महिला का चयन। सिवनी जिले की मान्यता पर जिले के चांगोटोला में संचालित हो रहा निजी स्कूल, जिला शिक्षा अधिकारी बोले जांच टीम गठित कर दी गई है, नियम के अनुसार जांच और कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं में छिपी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने मी एंड मॉम एंड मिसेस बालाघाट प्रतियोगिता का आयोजन 9 नवंबर को रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट दिवस संगठन का रचनात्मक आयोजन। इसे जिला शिक्षा विभाग का रहमो करम कहे या कुछ और कि जिले में बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों का धड़ल्ले से संचालन किया जा रहा है, जहां बिना किसी कागजी कार्रवाई के ही जिले के ग्रामीण अंचलों में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के नाम पर निजी स्कूल खोलकर कुछ लोग मोटी रकम कमा रहे हैं, तो वहीं नियम कानूनों को ताक में रखकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका एक नजारा इन दिनों जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चांगोटोला में देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल के संचालक मनोज गुप्ता और शालिनी गुप्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्कूल के संचालन को लेकर किसी प्रकार के दस्तावेज जमा नहीं कराए और न ही उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से स्कूल चलाने के लिए अनुमति मिली है, बावजूद इसके कि पिछले 6 महीनों से उनके द्वारा चांगोटोला में उक्त स्कूल का संचालन कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हैरत की बात तो यह भी है कि बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं इस स्कूल की अब तक खबर संबंधित विभाग को नहीं है और ना ही अब तक संबंधित विभाग ने स्कूल पर कोई कार्रवाई की है। जहां कार्रवाई करना तो दूर की बात, अब तक इस स्कूल के संचालन की जानकारी तक उठाने की जहमत संबंधित अधिकारियों के द्वारा नहीं उठाई गई। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक जिले में बिना मान्यता प्राप्त स्कूल चलाकर लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अब यह मामला संज्ञान में आने के बाद आखिर संबंधित विभाग के द्वारा उक्त स्कूल संचालकों के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई की जाती है। सर, चांगोटोला क्षेत्र में एक स्कूल जो है अवैध रूप से संचालित हो रहा है, ऐसी कुछ जानकारी सामने आई है, क्या कुछ मामला है सर और क्या कार्रवाई की जाएगी? इस बारे में मुझे परसों जानकारी मिली थी और इसके लिए जांच टीम गठित कर दी गई है और उसके मान्यता से संबंधित प्रकरणों के दस्तावेज 1 या 2 दिन में हमारे पास आ जाएंगे, तो फिर मैं आपको इसमें स्पष्ट रूप से जानकारी दे सकूँ। सर, जानकारी ये आ रही है कि जो संबंधित व्यक्ति है उसके पास में सिवनी जिले की मान्यता है और वो बालाघाट जिले में स्कूल संचालित कर रहा है, क्या? देखिए, अगर नियम के विपरीत है और उनके दस्तावेजों के परीक्षण कर लेते हैं, करने के बाद में अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि नियम से विपरीत है तो उनका संचालन यहाँ पर सर। जनपद पंचायत लालबोरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बकोड़ा में आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए मंगाए गए आवेदनों में दूसरा पति जीवित होने के बाद भी विधवा प्रमाण पत्र के आधार पर एक महिला का चयन किए जाने का एक मामला सामने आया, जिसमें बकोड़ा निवासी श्रीमती अनमोल बैगा नामक एक महिला ने चयनित महिला को उक्त पद के लिए अपात्र बताते हुए आंगनवाड़ी सहायिका पद के लिए संपन्न कराई गई चयन प्रक्रिया में आपत्ति जताई। अपनी इसी मांगों को लेकर अन्य ग्रामीण महिलाओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिला अनमोल बैगा ने बताया कि जिस महिला का चयन विधवा होने के आधार पर आंगनवाड़ी सहायिका पद के लिए किया गया है उसका दूसरा पति अभी जीवित है, जबकि उक्त महिला ने अपने पहले पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र दस्तावेज में लगाकर उक्त पद के लिए आवेदन किया था, जहां विधवा होने के आधार पर उसका चयन पहले नंबर पर किया गया, जबकि वे स्वयं बैगा जनजाति के होने के बावजूद भी उन्हें चयनित सूची में दूसरे नंबर पर रखा गया, जिसके चलते वे आपत्ति दर्ज कराने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। कलेक्टर कार्यालय में मैं इसीलिए आई हूं कि हमारे गांव में केंद्र क्रमांक 2 में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए पद के लिए फार्म निकले थे।
तो उसमें से सभी ओबीसी एसटी एससी सभी लोगों ने भरे। मैंने भी भरा, मैं बैगा जाति की हूँ और एक कतिया समाज की, उनने भी भरी, मगर उसके पति 2 हैं। तो उनने एक पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाई और फिर दूसरे पति का उसने कुछ भी कागज नहीं लगाई ना। तो उसका नाम पहला आया और मेरा नाम तो दूसरे नंबर में आया जी। मैं तो बैगा हूँ। अच्छा, तो उसकी आपत्ति लगाने आए? उसकी आपत्ति और जनसुनवाई में आई। एक और पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले भर में उचित कानून व्यवस्था और मुस्तैद प्रशासन होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर सहित पूरे जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, जिस पर अंकुश लगाना पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून की परवाह, जो बेखौफ होकर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। नगर में चोरी के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों के बीच सोमवार को नगर के सबसे सुरक्षित और सीसीटीवी कैमरे से लैस पुलिस लाइन क्षेत्र में खड़े एक टाटा एस वाहन से बैटरी चोरी जाने का एक मामला सामने आया है, जहां कुछ अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े टाटा एस वाहन से बैटरी चोरी कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत फ्रूट के व्यापारी टाटा एस वाहन के चालक सोहेल मेमन के द्वारा कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई गई। यहाँ चोरी की शिकायत मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जो अज्ञात चोरों को पकड़ने के लिए सिविल लाइन में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मैं आज अपनी गाड़ी लेके गया था, तो 11 बजे मैं आया, पुलिस लाइन में मैंने अपनी गाड़ी खड़ी किया और जब शाम को मैंने आके वहाँ पे देखा तो मेरी गाड़ी की बैटरी चोरी हो चुकी थी। कौन सी गाड़ी थी और कहाँ खड़ी किए थे आपने? मेरी गाड़ी टाटा एस है और वो खड़ी थी पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में आज चोरों का वैसे भी डर खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर नगर मुख्यालय से लगे ग्राम गोंगले स्थित आदिवासी कन्या शिक्षा परिसर में छात्रावास दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सोमवार को अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। आपको बताया कि ग्राम गोंगले स्थित कन्या शिक्षा परिसर में पहली बार खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किए जाने से छात्राओं में बड़ा ही हर्ष देखा गया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर से ही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 नवंबर को क्रीड़ा प्रतियोगिता तथा दूसरे दिन साहित्यिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यही नहीं, पूरे सप्ताह भर में कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित छात्रावास दिवस के कार्यक्रम की आज 7वें दिन में अंतिम प्रस्तुति है। इसमें हमने बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पूर्व में प्रथम दिन हमने क्रीड़ा प्रतियोगिता, द्वितीय दिन हमने साहित्यिक प्रतियोगिता, इस प्रकार प्रत्येक दिवस हमने कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित किया है। ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगा परसवाड़ा रोड पर बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि घायल व्यक्ति कौन है, कहां का है, रहने वाला है और उसके साथ यह सड़क हादसा कैसे हो गया, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की अल सुबह करीब 4 बजे दरमियान एक 108 एम्बुलेंस चालक ने लिंगा परसवाड़ा रोड से एक घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जिसके संभवतः सड़क दुर्घटना में घायल होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति करीब 28 से 30 वर्ष का है, जिसके सर, चेहरे, नाक, हाथ, पैर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर रूप से चोटें आई। घायल व्यक्ति बेहोश होने के चलते उसका नाम, पता और घटना के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। तो वार्ड बॉय से मिल रही सूचना के आधार पर अस्पताल चौकी पुलिस ने जिला अस्पताल के वार्ड बॉय मुकेश पिता रामराज बम्बोरी के कथन दर्ज कर डायरी नवेगांव थाना पहुंचाई। नवेगांव पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पिकनिक मनाने के लिए वैनगंगा नदी पहुंची 3 युवतियां नहाने के दौरान नदी के गहरे पानी में डूब गई, जिसमें से 2 युवतियों को बचाकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं एक युवती की तलाश अब भी जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 10 रजानगर के करीब 15 से 16 लोग सोमवार को अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए वैनगंगा नदी पहुंचे थे, जहां वे रेलवे पुल के नीचे पिकनिक मना रहे थे। इसी दरमियान कुछ लोग नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रहे थे, तो वहीं उस ग्रुप में शामिल 3 युवतियां, जिसमें वार्ड नंबर 10 निवासी 25 वर्षीय एकता पिता किशोर सोनवा ने 30 वर्षीय रानू
उर्फ हिना भारत सागर और रीना खंडाते पिता महेश खंडाते नदी किनारे चट्टान पर बैठकर नहा रही थी। नहाने के दौरान तीनों ही गहरे पानी में चले गए, जहां तीनों युवतियां पानी में डूबने लगी, जिसे देखकर वहां चीख पुकार मच गई। जहां चीख पुकार की आवाज़ सुनकर रेलवे पटरियों के पुलिया पर काम कर रहे कुछ मजदूर दौड़ आए। वहीं आसपास के लोगों भी मौके पर पहुंच चुके थे, जिन्होंने किसी तरह 2 युवतियों को डूबने से बचा लिया, लेकिन वे टीना को डूबने से नहीं बचा पाए। जहां गहरे पानी में डूबने से टीना की मौत हो गई। लेडीज थी, 2 निकल गई है। तो देख रहे हैं जन को बताइए, ये भी डूब गई थी, 2 थे, एक औरत थी, ये सब लड़के लोग ये लोग सब दौड़े। बढ़िया लग रहा चल इमरान। कहाँ रहते हैं वार्ड नंबर 10 बैया रोड। जी? कितने लोग आए थे आप लोग यहाँ नहाने हम कपड़े लोग तो? आए थे 15 लोग। अच्छा, क्या हुआ? ये 3 लोग यहाँ नहा रहे थे, हम लोग वहाँ नहा रहे थे। इन लोगों को बहुत आवाज़ दी हम लोग ने, लोग सुन नहीं रहे थे, बहुत गहराई में थे इन लोग। हम लोग बहुत आवाज़ लगा रहे थे कि आप आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उन लोग सुने नहीं। फिर हम लोग बस इधर हुए हैं और इन लोग तीनों के तीनों डूब गए। फिर क्या हुआ? तो 2 जन को हमने आवाज़ दे दे के 2 जन को जैसे भी तैसे बचाए। अब एक का तो पता ही नहीं चल रहा है। क्या नाम है इसका जिसका पता नहीं चल उनका रहा? टीना खंडेल नाम है, टीना खंडेल। अच्छा, कहाँ के थे ये सभी लोग? ये वार्ड नंबर 10 बैया रोड के वहीं के थे पूरे? हाँ, बालाघाट के थे। ठीक। फिर सूचना पुलिस को दी है? जी। उधर परिजनों ने मामले की सूचना तुरंत ही कोतवाली पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंचे नगर पुलिस निरीक्षक अंजुल एंक मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत और अन्य पुलिस कर्मियों ने तत्काल ही मामले की सूचना होमगार्ड SDRF टीम को दी। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची होमगार्ड और SDRF टीम ने राहत एवं बचाव दल के साथ वनगंगा नदी के गहरे पानी में शव को तलाशना शुरू कर दिया। जहां करीब आधे घंटे तक चली सर्चिंग के बाद इस टीम ने नदी के गहरे पानी से टीना का शव बरामद कर पुलिस को सौंप दिया। जहां पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर जाफो 174 के तहत मर्ग कायम किया। वहीं अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया दिया जाएगा। बहरहाल कोतवाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। चल इमरान। किस लिए आए थे? शाम को लगभग 4 बजे जानकारी मिली कि वैनगंगा नदी में रेलवे पुल के पास 3 महिलाएं डूब रही हैं। तो जिसमें तत्काल आसपास के स्थानीय जो अपने बल था और वो रवाना हुए, तो उसमें 2 महिलाओं को, रानू और एकता को सकुशल बचाकर अस्पताल भेज दिया गया। और एक टीना नाम की महिला थी जिनको डूबने से मृत्यु होने की जानकारी मिली और उन्हें अभी बॉडी होमगार्ड की मदद से उनको रिकवर भी कर लिया गया। सर, किस लिए आए थे यहाँ पे नदी के किनारे? प्रथम दृष्टया परिवारजनों के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पर पिकनिक मनाने और कपड़े साफ़ करने के उद्देश्य से ये लोग आए थे। तो जो कपड़े वगैरह साफ़ करने के बाद ये लोग शायद नहाने के लिए गहरे पानी की तरफ चले गए, जहाँ पे 3 बच्चियाँ डूबने लगी, 3 महिलाएँ। सर, किसने देखा, कैसे? यहाँ रेलवे पुल पर काम चल रहा है, तो मजदूरों के द्वारा तत्काल मदद करके 2 लोगों को निकाल लिया गया और एक महिला टीना, उसको नहीं निकाला जा सका था, जिसको होमगार्ड की मदद से निकाला गया। ठीक। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में थाना लांजी के अंतर्गत
प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी के दर्रे कस्सा दलम व मलाजखंड दलम के नक्सली सदस्य अवैध शस्त्र और गोला बारूद के दम पर शासन एवं कानून के विरुद्ध लगातार अपनी गतिविधियां संचालित करते हुए क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिखाई देते हैं। बालाघाट पुलिस के द्वारा संचालित नक्सल विरोधी अभियान के तहत 7 नवंबर को सुबह लगभग 6:30 बजे मलकुआ जंगल क्षेत्र में सर्चिंग कर रही हाकपोस्ट की टीम को एक संदेहास्पद जगह दिखाई देने पर हाकपोस्ट की टीम के द्वारा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सुरक्षित ढंग से जमीन के अंदर एक नीले रंग के ड्रम को बाहर निकाला, जिसमें नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने व हमला कर हत्या करने की नीयत से विस्फोटक सामग्री, विस्फोट करने हेतु प्रयुक्त उपकरण, नक्सल साहित्य, दैनिक उपयोग की सामग्री जमीन में गड़ा कर रखी हुई थी। उक्त सामग्री को हाकपोस्ट की टीम के द्वारा बरामद कर अग्रिम कार्रवाई थाना लांजी में प्रस्तुत किया गया। उक्त घटना के संबंध में मलाजखंड दलम व दर्रे कस्सा दलम के सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध थाना लांजी में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसकी एक झलक पिछले 7 दिनों से रोजाना ही नगर में देखने को मिल रही है, जिसका एक नजारा सोमवार को नगर के अंबेडकर चौक स्थित जिला भाजपा कार्यालय के समीप देखने को मिला, जहां स्कूली बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को निहारने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर पालिका बालाघाट के द्वारा आयोजित इस रंगोली प्रतियोगिता में नगर के लगभग सभी स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जिन्होंने अंबेडकर चौक से लेकर जिला भाजपा कार्यालय मार्ग तक विभिन्न प्रकार की रंगोली उकेरकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता में सभी स्कूलों के 30 से 35 ग्रुप शामिल हुए, जहां प्रतियोगिता का समापन शाम को नगर के मोती तालाब गार्डन में किया जाएगा, जहां प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल कैटेगरी के हिसाब से बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी भी पुरस्कृत किए जाएंगे। शराब मुक्त गांव बनाने का सपना एक महिला को उस वक्त भारी पड़ गया जब उस महिला के साथ शराबी पति ने उसके सर में चूल्हे की लकड़ी मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला ग्रामीण थाना नवीगांव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आमगांव का है, जहां पति की मार से गंभीर रूप से घायल हुई महिला का नाम आमगांव निवासी 40 वर्षीय सरस्वती पति संजू पंद्रे बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरस्वती और उसका पति संजू दोनों ही मजदूरी का कार्य करते हैं। सरस्वती का पति संजू शराब पीने का आदी है, जो रोजाना ही शराब पीकर घर आता है, जहां गांव में जगह जगह शराब बनने और बेचे जाने से सरस्वती की तरह ही अन्य महिलाएं भी काफ़ी परेशान हैं, जिन्होंने एक महिला समूह बनाकर गांव में शराबबंदी अभियान शुरू किया, जहां सभी महिलाएं शाम के वक्त गांव में रैली निकालकर शराबबंदी और गांव को शराब मुक्त बनाने के लिए प्रयास करती है। सरस्वती भी उन महिलाओं के साथ शराबबंदी के लिए गांव में घूमती है। बस यही बात उसके शराबी पति को नागवार गुजरी, जहां बार बार मना करने पर भी पत्नी के न मानने पर बीती रात पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, जहां देखते ही देखते आवेश में आकर पति संजू ने चूल्हे में जलाने वाली लकड़ी से उसके सर पर वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई, जिस पर उसे 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। अच्छा, शराबबंदी को लेके आप महिलाएं लोग घूमती हैं, तो आपके पति इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये आप क्यों जाती हो शराब, आपको कलेक्टर पैसे देगा क्या, भाई लोग पैसे देंगे क्या, ऐसे बोलते हैं। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद में भाई लोग को बुलाने जा रहे थे तो पीछे से आके मार दिए। कैसे मारे? गड़ाड़ी की लकड़ी से।